बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये गाय या भैंस जो जब बच्चा देती है तो उसके पहले दिन का जो दूध होता है, ये उससे तैयार करने वाले हैं। बहुत हेल्दी और टेस्टी सी ये मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। बनानी भी बहुत ही आसान है और आप किस तरह बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर पहले कभी नहीं खाई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास कहीं ऐसा दूध मिल जाए तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास 2 केजी दूध है। 1 केजी नॉर्मल वाला दूध है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और 1 केजी ये बोला दूध है। इसको बोला दूध कहा जाता है। ये मेरे पास नॉर्मल वाला दूध है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये बोला दूध है। ये काफ़ी गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा होता है नॉर्मल दूध से, तो येलो कलर का होता है। देख सकते हैं ये नॉर्मल दूध से काफ़ी थिक है। तो ये दोनों दूध ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो मैंने एक बाउल लिया है, इसको साइड पे करते हुए एक बाउल ले लेंगे, और ये नॉर्मल वाला दूध है वो ऐड कर लेंगे। खुला बर्तन ले लेना है आपने, कोई सा भी। दूध मैंने डाल लिया है और साथ साथ मैंने चीनी ली है। ये मेजरिंग कप से तकरीबन 1 कप से ऊपर 2 चम्मच है। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें थोड़ा मीठा ज़्यादा ही हो तो अच्छा लगता है, मुनासिब सा मीठा। तो इसको अच्छे से हल कर लेना है। हल करके आप चेक भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ थोड़ा कम लगा तो मैंने हाफ़ कप चीनी और डाली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई चीनी लेंगे तो बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। तो मैंने नॉर्मल चीनी ली है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, जिसको मैंने चीनी डालकर पीसा हुआ है। तो ये डाल देंगे अच्छी खुशबू के लिए, और हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ ही मैं दूसरे वाला दूध ऐड कर दूँगी। ये जो बोला दूध हमने लिया था ये ऐड कर देंगे। तो इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से तकरीबन टोटली चीनी जो मैंने डाली है 2 कप गए हैं इसमें। ये 2 किलो दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, और साथ ही वो बर्तन प्रिपेयर कर लेते हैं जिसमें हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल कढ़ाई ली है, और इसमें एक स्टैंड रख दिया है। कोई सा भी स्टैंड ले सकते हैं। तो मेरे पास ये स्टीमर है, मैंने यही रख लिया है, और गर्म पानी डाल दिया है। आप कढ़ाई में भी गर्म पानी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर से गर्म पानी डाल दिया है। इसको कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। एक मोल्ड ले लेना है, कोई सा भी बर्तन घर का भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास केक वाला मोल्ड था तो मैंने ये ले लिया है। इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब ये मिठाई हम अनमोल्ड करें तो ये नीचे चिपके ना। पैन हमारा तैयार हो चुका है। दूध को एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इस तरह इस मोल्ड में डाल देंगे। तो याद रखें इस मोल्ड को हमें फुल नहीं भरना, तकरीबन 1 इंच इसका बाकी रखेंगे। तो इसका 1 इंच तक नीचे तक ही रखना है। तो ये मोल्ड में मैंने डाल लिया है। दूध मेरे पास बच चुका है, उसे और बर्तन में बेक कर लेंगे। तो बेसिकली हमें इसे केक की तरह ही बेक करना है, लेकिन हम इसको स्टीम में बनाएंगे। तो यहाँ पैन को उठाकर मैंने जो हमने कढ़ाई में स्टीम बनाई थी इसमें रख देंगे, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे ताकि स्टीम इसके अंदर ना जाए। जो भी भाप का पानी बने वो इसके अंदर ना जाए। और साथ ही एक मैंने घर का बाउल ले लिया है स्टील का, तो इसको ग्रीस कर लेंगे। बाकी वाला मैं बैटर इसमें जो दूध है वो इसमें डाल लूँगी। जो बचा हुआ दूध था वो सारा ही मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो साथ ही आधे घंटे के लिए जो हमने ये रखा था, आधा घंटा स्टीम करेंगे। 20 से 25 मिनट लगते हैं। तो ये आपके फ्लेम पे मुनहसर है। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ था। तो ये देखिए आधे घंटे के अंदर ये हमारा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि मुकम्मल बना है या नहीं। इस तरह कोई भी छुरी ले लें या कोई और चीज़ ले लें, तो इस तरह आप चेक करेंगे ना। जैसे केक का बैटर नहीं आता, तो इस तरह अगर ना आए दूध छुरी के साथ, तो समझ लेना कि आपकी मिठाई बन चुकी है। तो इसको मैं निकाल लूँगी। और साथ ही मैंने दूसरे मोल्ड वाली बेक होने के लिए रख दी थी। ये भी 20 से 22 मिनट में
अच्छे से पक चुकी है। इसको भी चेक करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये भी हमारी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। तो इसको मैंने चेक कर लिया था और इसके साथ भी दूध बिल्कुल भी नहीं लगा। अब हम ठंडा होने देंगे। तो ठंडी यहाँ हो चुकी है हमारी मिठाई और इसको अनमोल्ड कर लेंगे। इस तरह छुरी की मदद से इसकी साइडों को छुड़ा लेंगे। ये इतनी मज़े की बनती है, बहुत लाइट वेट सी। बोला दूध जो थोड़ा हैवी होता है, तो ये इस तरह मिठाई बनाएंगे ना तो बहुत लाइट वेट सी और खाने में बहुत ही मज़े की बनती है। और आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं कि कैसे छुरी इसमें चल रही है। बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर मुंह में घुल जाने वाली तैयार होती है। ये देखिए, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी ये हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है। और ये देखें बहुत ही मज़े की बनती है और बनानी भी बहुत ही आसान है। तो दूसरे वाले भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि वो कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए, हम इसकी इस तरह कटिंग करेंगे जैसे हम पिज़्ज़ा की करते हैं, तो बहुत आसानी से ये निकल आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी मिठाई भी हमारी तैयार हो चुकी है और टेस्ट में इतनी लाजवाब बनती है कि आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ घर पर बना सकें और इन्जॉय कर सकें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। और माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत यमी सी ये हमारी मिठाई तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे खानों में बरकत अता फ़रमाए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।